ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। आकाशवाणी परिवार की ओर से सभी श्रोताओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। कहा कि दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का त्यौहार और करगिल ने इसे संभव बनाया है। दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में जलाए गए 31,000 दिये और राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। किसान 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि नए भारत की परिकल्पना केवल देश के लिए नहीं बल्कि यह बलिदान, प्रेम, संवेदना, प्रतिभा, साहस, पराक्रम और शांति का मिश्रण है। करगिल में सशस्त्र बलों के साथ बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विश्व भर में कई सभ्यताएं विकसित हुई हैं और उनका अंत भी हुआ है, लेकिन भारतीय सभ्यता हर चुनौतियों के बाद हमेशा पुनर्जीवित हुई है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र तब अजर अमर हो जाता है जब उस देश के वीर सैनिकों का स्वयं में विश्वास होता है। देशभक्ति को देवभक्ति के समान बताते हुए प्रधानमंत्री ने देश के सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे करगिल की विजय भूमि से विश्व और देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का त्यौहार और करगिल ने इसे संभव बनाया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने करगिल में दिवाली के अवसर पर आतंक के अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर दिया था। प्रधानमंत्री ने सेना की अतुल्य वीरता की सराहना की और कहा कि राष्ट्र को तब गर्व होता है जब उनके सैनिकों का मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा होता है। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा से ही युद्ध को अंतिम विकल्प माना है और विश्व में शांति का प्रचार किया है। यदि कोई भारत की तरफ बुरी नजर से देखने की हिम्मत करेगा तो देश के तीनों सशस्त्र बल उसका करारा जवाब देंगे। कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाने वाला दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्यौहार अंधकार और निराशा को दूर कर लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का प्रतीक है। दीपावली के मौके पर आज लोगों के घर दीपों और बिजली की रंग बिरंगी झालरों की रोशनी से जगमगा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि लंका पर विजय हासिल करने के बाद भगवान राम के अयोध्या पहुंचने पर लोगों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। इस दिन की खुशी में यह पर्व मनाया जाता है। दीपावली के अवसर पर इस समय छत्तीसगढ़ के विभिन्न शहरों और कस्बों में लोग लक्ष्मी की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। घर और आंगन को दियों से रोशन कर दिया गया है। घरों के बाहर आकर्षक रंगोलियां सजाई गई हैं। बच्चों ने आतिशबाजी भी शुरू कर दी है। दीपावली के मौके पर आज सुबह से ही लोग खरीदारी में लगे रहे। बाजारों में ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग मिठाइयों, पटाखों और कपड़ों के अलावा मौसमी फलों की भी खरीदी कर रहे हैं। वहीं पूजा के लिए देवी लक्ष्मी की आकर्षक मूर्ति और घरों को सजाने से संबंधित सामान भी लोग खरीद रहे हैं। समृद्धि का प्रतीक मानी जाने वाली धान की बालियों से बने झालर यानी फाता की भी मांग काफी रही है। ज्योति पर्व दीपावली पर लोगों ने सोना चांदी के जेवरातों के साथ बर्तन की भी जमकर खरीदारी की। दीपावली के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर को कल 31,000 दियों से रोशन किया गया। दियों की सजावट से ही जय सियाराम उकेरा गया और दीपदान के बाद आतिशबाजी की गई। इस दौरान विधायक देवेन्द्र यादव के नेतृत्व में राजीव युवा मितान क्लब के लगभग 200 सदस्य दीपदान के लिए माता कौशल्या मंदिर पहुंचे। दीपदान से पहले इन सदस्यों ने माता कौशल्या मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और परिसर को रंगोली तथा फूलों से सजाया। गौरतलब है कि रायपुर से लगे चंदखुरी को माता कौशल्या की जन्मभूमि माना जाता है, जो भगवान राम के ननिहाल के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भगवान श्री राम ने अपने बालपन में का काफी समय अपने ननिहाल में ही बिताया है। वहीं भगवान राम वनवास के 14 वर्ष में से लगभग 10 वर्ष की अवधि के दौरान छत्तीसगढ़ के अलग अलग स्थानों पर रहे। इसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा भगवान राम की स्मृतियों को चिरस्थायी बनाने और इन स्थलों को धार्मिक महत्व को समझते हुए उन्हें धर्म स्थल के साथ ही पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
इधर नवगठित सक्ती जिले के घीवरा गांव में दीपावली पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर यहां माता लक्ष्मी, सरस्वती, भगवान गणेश और कुबेर की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। इस दौरान रात के समय जसगीत प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। उधर दीपावली के दौरान भीड़ को देखते हुए दुर्ग जिले के बीआईटी कॉलेज से एनएसएस और शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा साइंस कॉलेज के एनसीसी के कैडेट दुर्ग भिलाई शहर के विभिन्न चौराहों पर यातायात व्यवस्था में सहयोग दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रोशनी का त्यौहार दीपावली देशभर में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। उमंग के इस त्यौहार में जरा सी लापरवाही स्वास्थ्य पर विपरीत असर डाल सकती है। पटाखे जलाते समय बच्चों का खास ध्यान रखना जरूरी है। असावधानीवश कई बार पटाखे और फुलझड़ी जलाते समय बच्चों के हाथ जल जाते हैं। ऐसे में जली हुई जगह का तुरंत उपचार नहीं किए जाने पर परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए पटाखे जलाने के दौरान सावधानी बहुत जरूरी है। लापरवाही या दुर्घटनावश अगर किसी का हाथ या शरीर का कोई हिस्सा जल जाए तो तत्काल घर में ही प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर की सलाह ली जाए। दिवाली पर पटाखे जलाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। पटाखे हमेशा खुले मैदान या खुले स्थान पर ही जलाएं। पटाखा जलाने से पहले आसपास देख लें कि कोई आग फैलाने वाली या फौरन आग पकड़ने वाली वस्तु तो वहां नहीं है। जितनी दूर तक पटाखे की चिंगारी जा सकती है उतनी दूर तक बच्चों को न आने दें। पटाखा जलाने के लिए अगरबत्ती या लकड़ी का इस्तेमाल करें ताकि पटाखे से आपके हाथ दूर रहें और जलने का खतरा न हो। रॉकेट जैसे पटाखे जलाते समय यह देख लें कि उसकी नोक खिड़की, दरवाजे या किसी खुली बिल्डिंग की तरफ न हो। यह दुर्घटना का कारण बन सकता है। पटाखे जलाने के दौरान जूते चप्पल जरूर पहनें। अकेले पटाखे जलाने के बजाय सबके साथ मिलकर पटाखे जलाएं, जिससे आपात स्थिति में लोग आपकी मदद कर सकें। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व, नववर्ष और क्रिसमस के मद्देनजर पटाखे फोड़ने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनजीटी के दिशा निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा दीपावली के दौरान पटाखे फोड़ने के लिए रात 8 बजे से 10 बजे के बीच 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वहीं छठ पूजा में सुबह 6 से 8 बजे तक, गुरु पर्व पर रात 8 से 10 बजे तक, नववर्ष और क्रिसमस के अवसर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है। राज्य में समर्थन मूल्य पर पंजीकृत किसानों से आगामी 1 नवंबर से धान की खरीदी की जाएगी, जो अगले साल 31 जनवरी तक चलेगी। किसान कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से 31 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करा सकते हैं। जिन किसानों ने पिछले वर्ष धान खरीदी के लिए पंजीयन कराया था, उन्हें फिर से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं नवीन किसानों का पंजीयन कर धान की खरीदी की जाएगी। अब तक 24,05,000 से अधिक पुराने किसानों का पंजीयन आगे बढ़ा दिया गया है। वहीं 95,000 नए किसानों का पंजीयन किया गया है। इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की नवीन बारदाना नीति के अनुसार नए और पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जाएगी। धान खरीदी को लेकर राज्य की सहकारी समितियों और खरीदी केंद्रों में तैयारियां अंतिम चरण पर है। समितियों में फड़, कांटा बाट, कम्प्यूटर, आर्द्रता माप यंत्र, ड्रेनेज सहित अन्य व्यवस्था की जा रही है। वहीं धान के अवैध परिवहन को रोकने के लिए जिला स्तर पर राजस्व, खाद्य, सहकारिता, मंडी, विपणन और वन विभाग के अधिकारियों की टीम गठित की गई है। राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आगामी 1 से 3 नवंबर तक राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में 9 देशों के जनजातीय कलाकारों सहित 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 1,500 से अधिक कलाकार शामिल होंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में इस बार 2 थीम रखी गई हैं। पहली थीम है फसल कटाई पर होने वाले आदिवासी नृत्य और दूसरी आदिवासी परंपराएं तथा रीति रिवाज। विजेताओं को कुल 20 लाख रूपये के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आदिवासी नृत्य महोत्सव के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय कलाकारों के बीच उनकी कलाओं की साझेदारी होगी, बल्कि वे एक दूसरे के खान पान, रीति रिवाज और शिल्प शैली को भी देख तथा समझ सकेंगे।
छत्तीसगढ़ की ओर से 9 देशों को आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ये सभी देश पहली बार रायपुर में अपनी प्रस्तुति देंगे। इस महोत्सव में मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगो, रशिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट के जनजातीय कलाकार हिस्सा लेंगे। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। दुर्ग जिले की उतई थाना पुलिस ने 9 जुआरियों को गिरफ्तार कर फड़ से करीब 1,62,000 रूपये जब्त किया है। और जांजगीर चांपा जिले की सारागांव पुलिस ने पटाखे की अवैध बिक्री के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 24,000 रूपये का पटाखा जब्त किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री करगिल में सुरक्षा बलों के साथ दीपावली मनाने पहुंचे। कहा कि दिवाली का मतलब है आतंक के अंत का त्यौहार और करगिल ने इसे संभव बनाया है। दीपों का पर्व दीपावली आज छत्तीसगढ़ सहित देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। रायपुर के चंदखुरी स्थित माता कौशल्या मंदिर में जलाए गए 31,000 दिए और राज्य में 1 नवंबर से शुरू होगी धान खरीदी। किसान 31 अक्टूबर तक करा सकते हैं पंजीयन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।